हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम ऑन माय चैनल। आज का टॉपिक है राजस्थान की स्थापत्य कला और दुर्ग। इम्पोर्टेंट दुर्ग को ले रहे हैं हम। कुछ दुर्ग है जिनको हम आज पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, हिस्ट्री के स्टूडेंट जो है एमएलएसयू यूनिवर्सिटी के, उनके लिए काफ़ी सहयोगी है, हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। पहले थोड़ा दुर्ग के बारे में जान लेते हैं। किले या दुर्ग क्या होता है। किला शब्द जो है दुर्ग के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। तो प्रमुख किले जो है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो किले जो राजस्थान किलों का प्रदेश है। राजस्थान के हर नगर कस्बे में कोई ना कोई किला या गढ़ जो है वो उसके अवशेष देखने को मिल सकते हैं। और प्रत्येक किला जो है अपनी ही विशेषताओं के साथ बना था। अपनी ही विशेषताओं के साथ साथ उसमें कई प्रकार के ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़े हुए हैं। शुक्र नीति के अनुसार किले के 7 प्रकार है। माफ़ करना, शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं और 7 अंगों में से एक दुर्ग को भी माना गया है, किले को भी माना गया है। शुक्र नीति में शुक्र नीतिकार ने किले के 9 भेद बताए हैं। उन 9 भेदों को देखेंगे। सबसे पहले पहला है ऐरण दुर्ग। ऐरण तो जिस किले के रास्ते दुर्गम हो, कांटों से, खाइयों से घिरे हो, पत्थरों से घिरे हो, ऐसे दुर्गम रास्तों वाला दुर्ग जो है वो ऐरण दुर्ग कहलाता है। दूसरा है पारीख दुर्ग। जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो उसे पारीख दुर्ग कहते हैं। तीसरे प्रकार का दुर्ग है पारिद। पारिद दुर्ग जो है उसके परकोटे पत्थर, ईंट, मिट्टी आदि से बड़े बड़े बने हो, दीवारें परकोटे वाली हो, उसको पारिद दुर्ग कहा जाता है। वन दुर्ग में जिस दुर्ग के चारों ओर कांटेदार वृक्षों का समूह, उसको वन दुर्ग कहते हैं। धानवन दुर्ग या धानव दुर्ग मरुस्थल वाला दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसे जैसलमेर का किला। वन दुर्ग में रणथंभौर का किला आ जाएगा। पारिद दुर्ग में रणथंभौर है, चित्तौड़ है, आपका जालौर का दुर्ग है, ये आ जाएंगे। भरतपुर का किला और नागौर के अंदर जो किला बना वो पारीख दुर्ग में आ जाएंगे, जिनके चारों ओर खाइयाँ हैं। जिसमें आपका हनुमानगढ़ का दुर्ग, हनुमानगढ़ के अंदर जो बना हुआ दुर्ग आ जाएगा। ऐरण दुर्ग में भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये दुर्ग आ जाएंगे। उसके बाद जल दुर्ग, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल राशि हो, जैसे गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में जो बना हुआ है। कालीसिंध और आहू नदियों के मध्य बना हुआ है। उसके बाद में गिरि दुर्ग, यानी एकांत में पहाड़ी पर जो बना हुआ दुर्ग है वो गिरि दुर्ग कहलाएगा, जिसमें रणथंभौर का किला भी आता है। तो राजस्थान में ऐसे किले जो एक से अधिक प्रकार में आ जाते हैं, यानी 9 प्रकार के जो दुर्ग है, 9 भेद है जो दुर्गों के, उनमें राजस्थान के एक से अधिक किले आ जाते हैं। यानी एक ही किला जो है वो बहुत सारी विशेषताओं का हो सकता है। नौ प्रकार के भेद है जिसमें एक ही किले में बहुत सारे जो भेद मिल सकते हैं। सहायक दुर्ग, यानी कि शूरवीर और परिचित लोग, बांधव लोग सदा साथ देने के लिए खड़े रहते हो, वो सहायक दुर्ग कहलाता है। चतुर सेना, चतुर सैनिक जिस दुर्ग के अंदर हर वक्त तैयार रहते हैं वो सैन्य दुर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार ये 9 दुर्ग है। ऐरण दुर्ग, पारीख दुर्ग, पारिद दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहायक दुर्ग। इनमें से सर्वप्रथम
शुक्र नीतिकार ने सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि सैन्य दुर्ग जो है जिसमें एक सेना चतुर्वीरों के साथ तैयार रहती है, व्यूह रचना के साथ तैयार रहती है, शुक्र नीति के अनुसार वो दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होता है। आइए चित्तौड़ का किला देखते हैं। वीरता, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक चित्तौड़ का किला स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट है। चित्तौड़ किले को जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो एक उक्ति, लोकोक्ति अवश्य हमें सुनने को मिलती है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी कि इम्पोर्टेंट सर्वाधिक ये किला है, किलों का सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ किला है और राजस्थान के किलों में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी ऐसा किला, ऐसा दुर्ग जिसके अंदर जनता निवास करती है। ये उक्ति किले की स्थापत्य की ओर, उसकी सुदृढ़ता की ओर इंगित करती है। राजस्थान का गौरव भी कहते हैं इस किले को, राजस्थान में किलों का सिरमौर भी कहते हैं। यह चित्तौड़गढ़ जंक्शन से 3 किलोमीटर दूर गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर अरावली पर्वतमाला में एक विशाल पर्वत शिखर पर बना हुआ है। जिस पर्वत पर बना हुआ है उस पर्वत का जो पठार है, जिस पठार पर ये बना हुआ है उसको मैसा का पठार कहते हैं। समुद्र तल से ये 1850 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। 8 किलोमीटर लंबाई में और 2 किलोमीटर की चौड़ाई में है ये दुर्ग। दिल्ली से कोई भी शासक मालवा गुजरात के रास्ते पर जाता था तो मालवा गुजरात के मार्ग पर ही ये किला अवस्थित होने के कारण मध्यकाल में सामरिक महत्व का था, जिसमें हम देखते हैं सल्तनत काल में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी मालवा और गुजरात विजय के लिए जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर जो है वो आक्रमण करता है रतन सिंह के सम्मुख। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनाया, कब बनाया, इसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो नहीं मिली है। वीर विनोद ग्रंथ है एक, कवि श्यामल दास का है। इसके लेखक कवि श्यामल दास से वीर विनोद में हमें पता चलता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांग ने बनाया था या चित्रांगद ने बनाया था और उसके नाम पर इस किले का नाम चित्तौड़गढ़ का नाम चित्रकोट पड़ा और ये अपभ्रंश होकर के चित्तौड़ कहा गया। मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हरा करके बप्पा रावल इस किले को अधिकार में ले लेते हैं। 10वीं शताब्दी में मालवा के शासक मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुजरात का चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज इस पर आक्रमण करता और अपने नियंत्रण में कर लेता है और पुनः ये सिसोदियाओं के पास आता है 12वीं शताब्दी में। तेरह 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया था। उसके बाद 1326 में सिसोदा के राणा हमीर ने चित्तौड़ पर पुनः सिसोदिया वंश को स्थापित किया। उसके बाद में देखा जाए तो अकबर के आक्रमण के समय यह किला मुगलों के अधिकार में चला जाता है 1568 में और 1615 ईस्वी तक मेवाड़ मुगल संधि तक जो है वो मुगलों के पास ही रहता है और मेवाड़ मुगल संधि के उपरांत यह किला वापस सिसोदियाओं को मिल जाता है। और तब से लेकर के स्वतंत्रता तक यह किला सिसोदियाओं के पास रहता है। चित्तौड़ के किले के साथ 1303 ईस्वी में पद्मिनी और गोरा बादल की वीरता, 1535 में राणा सांगा की पत्नी कर्मावती या कर्णावती का जौहर, 1568 में जयमल पत्ता और उनकी रानियों द्वारा जौहर
इस प्रकार की साहसिक बलिदाएं इस किले के साथ जुड़ी हुई है। चित्तौड़गढ़ किले में कुल 3 शाखे होते हैं। चित्तौड़ के किले में प्रवेश के लिए 7 प्रवेश द्वार बने हुए, जिसमें क्रमशः देखते हैं तो पांडव पोल या पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल। भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य में जो वो पत्ता राठौड़, जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियाँ बनी हुई है भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर अनेक पुराने महल है, जिसमें भव्य देव मंदिर भी है, कीर्ति स्तंभ भी है, जलाशय भी है, पानी की बावड़ियाँ और शस्त्रागार भी है, अन्न भंडार है, गुप्त सुरंगें हैं। इसके साथ ही साथ रानी पद्मिनी का महल है, नवलखा भंडार है, कुंभश्याम मंदिर है, समिदेश्वर मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है, श्रृंगार चौरी है आदि जो है वो स्थापत्य स्मारक और दर्शनीय स्थल है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग है। तो आज इतना ही करेंगे। इसके बाद का जो 2 किले हम और पढ़ेंगे, कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। किसी भी प्रकार कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।